आज का ये वीडियो तुला राशि के लिए अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक वीडियो में से एक होने जा रहा है। आज बात होने जा रही है शनिदेव की। यही शनिदेव 15 नवंबर सन 2024 को रात के ठीक 7:23 से 29 मार्च 2025 तक एक करुणा बरसाने जा रहे हैं। क्या होगा इसका कारण जब ये मार्गी अवस्था पर आकर के हमको शुभ परिणाम की ओर अग्रसित करेंगे, आज इसी बात को हम जानेंगे। एक नारियल को आपने देखा होगा, ऊपर से बहुत कठोर होता है एक नारियल, लेकिन अंदर से उतनी ही कोमलता, उतनी ही सॉफ्टनेस उनके उसके अंदर विद्यमान होती है। ठीक इसी प्रकार शनिदेव हैं। ज्योतिष में इसे क्रूर ग्रह कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, पूछिए जरा उससे जा कर के जिसने जा कर के दीनहीन बेसहारों को जिसने दान दिया है, अर्थात उसके माध्यम से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों आखिर पीपल के वृक्ष में हम जल चढ़ाते हैं, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। एकमात्र दीप प्रज्वलित करते हैं और शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात इनके अंदर करुणा व्याप्त है। यही वो देव हैं जो महादेव के शिष्य हैं। भगवान शंकर जी के ये परम शिष्य हैं और भगवान शंकर जी को स्वयं कहा जाता है करुणावतारम संसार सारम, अर्थात जिनके अंदर करुणा है उनके ये शिष्य हैं। और एक गुरु के फलस्वरूप भगवान शिव शंकर जी से इन्हें जो प्राप्त है, यही करुणा का दूसरा रूप है शनिदेव। आज शनिदेव एक ऐसे कंडीशन पे हैं जहां पर ये जाने की स्थिति पर हैं। सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनते हैं तुला राशि के। इसका कारण है वो आपके केंद्र के और त्रिकोण के दोनों भावों के ये स्वामी बनते हैं। माना कि विलंबता शनिदेव के अंदर विद्यमान है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव हमें प्रदान न करें। एक राजा को रंक और रंक को भी राजा बना देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है तो एकमात्र हमारे शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव चूंकि जाने की अवस्था में है, कुछ विशेष अनुभूतियों को, विशेष परिणामों को हम तक पहुंचा जाएंगे। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में परिणाम कौन से मिलने जा रहे हैं। शनिदेव विद्यमान है ठीक पंचम भाव पर, और इस हिसाब से इनके पास जो 3 दृष्टियां होती हैं, उन स्थानों पर इनके शुभ परिणाम हमें सबसे ज़्यादा मजबूती से मिलेंगे। प्रथम इनकी जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर, और यहाँ से 10वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। परिणाम को बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान से समझिएगा, ताकि इस अवचेतन मन तक इस बात को प्रेषित किया जा सके कि हाँ, मेरे साथ ऐसा घटना होगा। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, बार बार हमें कोई अच्छी घटनाओं को, अच्छी बातों को सुनने से हमें रोक देता है। और आज उसे ये प्रमाण देना है कि क्यों आखिर हमारा जीवन अगले 4.5 महीने में परिवर्तित हो जाएगा अथवा बदल जाएगा। पंचम भाव के शुभ परिणाम सर्वाधिक मिलेंगे, क्योंकि अब शनि डायरेक्ट हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं, अपने रास्ते पर आगे चलेंगे। यदि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो समझ लीजिए उसका प्रतिफल, उसका लाभ मिलने की ओर आप सबसे ज़्यादा इस समय पर प्रभावित रहेंगे। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है। यदि दाम्पत्य जीवन में या फिर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई संबंध में मधुरता नहीं आ रही है, शनिदेव इस समय पर उसमें एक शुभता, एक सुगमता कायम करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी इस समय पर सबसे ज़्यादा अनुकूलता की ओर अग्रसित रहेगा। कोई संतान को लेकर के कोई चिंताएं बनी हुई हैं, उन चिंताओं से हम मुक्त होंगे। संतान के कैरियर, उनके उन्नति के लिए शनिदेव पंचम भाव पर बैठे हैं। इस हिसाब से उनके जीवन को भी यहाँ पर पुष्टि प्रदान करना शनिदेव का एकमात्र यहाँ पर दायित्व होगा। पंचम भाव पर शनिदेव का विद्यमान होना, आपके स्वयं के डिसीजन ऐसे होंगे कि मान लीजिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उन डिसीजन का, उस निर्णय का आपको समर्थन शनिदेव के द्वारा जब मिल जाए तो आप ही वो हैं जो सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं शनिदेव। इनकी जो पहली दृष्टि है इसको समझिएगा। प्रथम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके व्यापार का होता है। दशम से दशम होने के कारण आपके कैरियर का यह स्थान हो गया, और कैरियर के कारक ही शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। इस कारण कैरियर में उन्नति का ये अवसर होगा, एक नए मुकाम को प्राप्ति का ये अवसर होगा।
जहाँ से हमारे कार्य नहीं बनते थे, हो सकता है वहाँ से कार्य हमारे 95% तक बनना प्रारंभ हो जाए। हम चाहते तो यहाँ पर 100% भी बोल सकते हैं, परंतु 100% या 1000% बोलना ब्रह्मा की सत्ता को चुनौती देना होगा, और वो सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए व्यापार के लिए एक अनुकूल समय रहेगा, कैरियर के लिए, नौकरी के लिए एक अनुकूल समय रहेगा। कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई नए तरक्की का आप अवसर ढूंढ रहे हैं, तो हाँ, ये समय रहेगा कि मेरे मनोनुकूल मेरे कार्य यहाँ पर सिद्ध होंगे। पार्टनरशिप का आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। हम तो सही हैं, लेकिन हमारे पार्टनर के द्वारा कोई गलती के कारण हमें अशांति या हमें हानि उठानी पड़ी, तो यहाँ उसमें स्थिरता आएगी, अर्थात पार्टनरशिप में भी यहाँ पर सबलता प्रबलता नजर आएगी। शनि की जो एकादश भाव पर जो दृष्टि है, इनकी 7वीं दृष्टि, ये स्थान है, दूसरे दृष्टि को समझिएगा, ये स्थान है लाभ का घर, अर्थात लाभ की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है। जो एकादश भाव है वो हमारी मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, कोई मन में इच्छाएं दबी हुई हैं जो हम किसी से कह तो नहीं सकते, लेकिन वो मन से जा भी नहीं रही है। उन इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है, वो इच्छाएं हमारे उभर जाते हैं। कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो हाँ, शनि देव की 7वीं दृष्टि मेरे पड़ रही है इनकम के भाव पर, मेरे लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। चाहे मुझे अपने कर्म क्षेत्र पर हो, या फिर मेरे दाम्पत्य जीवन में हो, या कौटुंबिक जीवन हो, हाँ, मेरे जीवन में मेरे कार्य की अनुभूति मेरे शनि देव करा जाएंगे। शनि के पास जो अंतिम दृष्टि है, इसको जानिएगा। इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन के भाव पर। अब इनकम भाव पर तो दृष्टि है, साथ में धन भाव पर भी दृष्टि हो गई। कोई बड़े धन लाभ का अवसर अभी भी बन सकता है इन अगले 4.5 महीने में, क्योंकि 29 मार्च 25 को तो शनिदेव चले भी जाएंगे। पूरे 30 साल बाद ये फिर से आपके योग कारक ग्रह पंचम भाव पर समाहित होंगे। इस हिसाब से कोई धन से जुड़े हुए कार्य बन सकते हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसे की रिकवरी हो सकती है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई पदोन्नति का अवसर हो सकता है। यही स्थान द्वितीय भाव जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये कुटुंब का स्थान होता है। इसलिए इस समय पर हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने परिवार को भी उन्नति के मार्ग तक ले जाते हैं। कौटुंबिक शांति यहाँ पर प्राप्त होता है। हमारे कारण, हमारे पारिवारिक जनों के कारण यदि कोई अशांतियाँ प्राप्त है, तो वहाँ पर शांति प्राप्त होगा। और उससे भी बड़ी बात होती है जब ये इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, ये आपके वाणी का स्थान है। एक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र पर कितना भी अनुभवी हो, लेकिन अगर वाणी का साथ मिल गया, बोल चाल की उसकी भाषा अनुकूल हो गई, तो समझिए वो अपने जीवन पर अनुकूलता को प्राप्त करता हुआ शीर्ष मुकाम को प्राप्त करता है। इस समय पर शनि देव मेहरबान रहेंगे। आप कोई कम्युनिकेशन संबंधी कार्य करते हैं, किसी से बोलचाल से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, कोई मार्केटिंग सेल्स में जुड़े हुए हैं, कोई बैंकों में आप जुड़े हुए हैं, या धन का लेन देन करना चाहते हैं, या उस काम से संबंधित किसी काम में आप संलग्न हैं, तो हाँ, शनिदेव यहाँ पर प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि करुणा का दूसरा नाम ही शनिदेव है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उनको दंड नायक बनाया है भगवान शिव शंकर जी ने, इसलिए उनका कार्य है दंड देना, वो भी सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर। तो भाई, जितना हमें दंडित होना था, जितना हमें प्रताड़ित होना था, चाहे वो महादशा का असर हो, अंतरदशा का हो, प्रत्यांतर का हो, सूक्ष्म दशा का हो, या फिर गोचर का हो, तो हाँ, आज वो समय है जहाँ पर शनिदेव मेरे लिए द्रवित होकर के मेरे जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और तुला राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।